वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से अपना एक यूनिट कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी जानती हैं, फर्स्ट ईयर का जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसकी जो 5th यूनिट है वो मैंने एक ही वीडियो के अंदर वन शूट वीडियो में कवर की है। ऐसे ही मैं यहाँ पर सेम फिर से यूनिट 4 जो है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है बीटेक फर्स्ट ईयर का, ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। ये वाली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4 हम करने वाले हैं, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है। इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट ईयर के लिए है केवल, ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को नहीं देखेंगे क्योंकि उनके सिलेबस में जो सेकंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके जो सिलेबस है उसमें ये वाली यूनिट नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, उनके सिलेबस में ये 4th यूनिट है, ठीक है ना। तो जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मैं एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि थोड़ी सी लेंथी यूनिट है, समझाने वाला पोर्शन ज़्यादा है। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पूरे को अच्छे से ध्यान से सुन लेते हैं तो आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। बहुत आसानी से आप इस यूनिट को प्रिपेयर कर पाएंगे और बहुत कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। स्टूडेंट्स चलिए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बस ध्यान से बने रहना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट होता है तो भी कमेंट करेंगे। स्टूडेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन की, अगर हम बात करें तो उसमें हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। किसकी बात करते हैं हम? नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो नंबर सिस्टम में क्या है कि नंबर सिस्टम में हम यहाँ पर 4 टाइप के नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक तो हमारा डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टेल हो गया और हेक्साडेसिमल हो गया, ठीक है। ये 4 टाइप के जो नंबर हैं, हमें नंबर सिस्टम्स हैं, इसको इसमें स्टडी करना है। देखो, अगर आप ध्यान से बने रहेंगे ना तो जो सिलेबस है, सिलेबस की चिंता ना करें, इसी वीडियो में पूरी वीडियो में आपकी जो है ना पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। एक ही वीडियो देखना है और यूनिट कंप्लीट, ठीक है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर, ठीक है। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम में मैंने बताया 4 टाइप के होते हैं, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टेल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। तो इन चारों नंबर सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनका कन्वर्जन एग्जाम में पूछा जाता है, एक डेसिमल से बाइनरी में, या बाइनरी से ऑक्टेल में, या ऑक्टेल से हेक्साडेसिमल से, या हेक्साडेसिमल से, मतलब किसी में भी किसी का कन्वर्जन पूछ लेता है एग्जाम में। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है और प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखें, इसमें मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं उनका जो बेस होता है वो 2 होता है। जो ऑक्टेल नंबर सिस्टम होते हैं उनका जो बेस होता है वो 8 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है। और हेक्साडेसिमल का जो नंबर सिस्टम होता है वो बेस होता है वो 16 होता है। बाइनरी को बी से, ऑक्टेल को ओ से, डेसिमल को डी से और हेक्साडेसिमल को एच से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बेस वाली बात होगी। एक्चुअल में बेस है क्या? बेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो बेस बता रहा हूँ, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लो इस तरह से 1 0 1 1 0, इस तरह से कोई नंबर है और यहाँ पर हम लिख देते हैं बेस 2। यहाँ पर हमारे जो नंबर यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से नंबर यूज़ हो रहे हैं? एक तो 1 और 0, यानी कि 0 और 1 से मिले नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिनमें केवल 0 और 1 ही होते हैं, तो वो हमारे बाइनरी नंबर्स कहलाते हैं और उनका बेस क्या होता है? 2। यानी कि इसका मतलब ये है इसमें कितने नंबर्स यूज़ होते हैं? एक तो 0 और एक 1, यानी कि 2 नंबर्स यूज़ होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ऑक्टेल की, ठीक है, ऑक्टेल में क्या होते हैं? 0 से लेके 7 तक के नंबर्स होते हैं हमारे। तो 0 से लेके 7 तक के नंबर्स जो होते हैं वो हमारे, यानी कि इनका जो बेस होता है 0 से लेके 7 तक कितने नंबर्स हो गए? 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल नंबर 8 होगा। तो इनका जो बेस होगा यहाँ पर वो 8 लिखा जाता है। डेसिमल की बात करें तो डेसिमल हम नॉर्मल यूज़ ही करते हैं, तो वो 0 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद जैसे 10 आता है तो उसमें 1 और 0 आता है, ठीक है ना। तो यानी कि इसका अगर हम बेस की बात करें तो इनका बेस क्या होता है? हमारा 10 होता है यहाँ पर, या इसको हम बेस को रेडिक्स भी बोल देते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक के तो नंबर्स होते हैं, फिर उसके बाद जो 10 है उसको ए से डिनोट करते हैं, फिर 11 को बी से, 12 को सी से, और 13 को डी से, और 14 को ई से, और 15 को एफ से। एफ तक होते हैं, यानी कि 15 तक होते हैं, तो 0 to 15 यानी कि टोटल 16 होते हैं, तो इसलिए इसका बेस क्या होता है? हमारा 16 होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हुई होगी। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे चलता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा,
ठीक है ना, तो ज़्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही वीडियो में पूरी यूनिट कवर हो जाएगी, बिल्कुल पूरा मटेरियल जो भी है। अब बात कर लेते हैं हम वन बाय वन एक एक नंबर की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डेसिमल नंबर की, तो डेसिमल नंबर में मैंने बताया कि इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, 10 सिंबल्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। जो नंबर्स होते हैं ना ये, इनको हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स होते हैं। तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो इंटीजर्स नंबर्स होते हैं और एक रियल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स में हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स आर होल नंबर्स, यानी कि इसमें 1 2 यानी कि माइनस के भी और प्लस के भी दोनों तरह के नंबर्स आते हैं एग्जाम्पल में। अगर बात करें रियल नंबर जो होते हैं उनमें केवल क्या होते हैं हमारे रियल नंबर्स दैट हैज़ फ्रैक्शन लाइक 6 8 7 पॉइंट समथिंग, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ हो सकती है, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये तो बात ही डेसिमल की। मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये सिलेबस में है मतलब नंबर सिस्टम, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ इसमें जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो बनता है कन्वर्जन का, यानी कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो मैंने ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर लिया नहीं है, बस बाइनरी को आपको समझना है। मैंने बताया था अभी जैसे आपको कि जैसे 1 0 1 1 0 1 2, नहीं सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ पर, ये 2 नहीं होगा, 1 1 मतलब कुछ भी हो 1 और 0 की फॉर्म में होगा और बेस 2 होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम केवल 1 और 0 ही यूज़ करते हैं, यानी कि 1 होगा या तो या 0 होगा किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए। ठीक है ना, और इनको हम फिर कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में भी, हेक्साडेसिमल में भी, ऑक्टेल में भी। ठीक है ना, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं वो कन्वर्जन में भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम्स हो गए। तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स वो नंबर सिस्टम्स होते हैं जिनका जो बेस है वो कितना होता है, 2 होता है, यानी कि जो रेडिक्स है वो कितना होता है, 2 होता है, और 0 और 1 उनमें केवल डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। ठीक है ना, बात करूँ मैं ऑक्टेल की, तो मैंने बताया था अभी जैसे पीछे ऑक्टेल भी हमारा क्या है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे मैंने अभी पीछे बताया था। ऑक्टेल में हमारे क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये हमारे 0 से लेके 7 तक के जो नंबर्स होते हैं, यानी कि इनका बेस क्या होगा, 8। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑक्टेल नंबर्स होते हैं, यानी कि वो नंबर्स जो जिनका बेस या रेडिक्स 8 होता है और जिसमें जो डिजिट्स होती हैं वो टोटल 8 होती हैं, 0 to 7। ठीक है, तो वो हमारे ऑक्टेल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हेक्साडेसिमल की, ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में मैंने बताया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कि हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो नंबर्स होंगे। फिर उसके बाद A B C D E और F, यहाँ तक के नंबर्स होते हैं। तो कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए यहाँ पर, 16। तो इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, 16 होता है। क्लियर। तो यानी कि इसमें टोटल नंबर्स की या डिजिट्स कितनी होती है, 16 होती है। ठीक है सॉरी 16 होती हैं, 16 जिसमें 9 तक तो नंबर्स होते हैं। और इसको A जो है ये किसको लिखते हैं, हम 10 को लिखते हैं, B हम 11 को लिखते हैं, C हम 12 को लिखते हैं, D हम 13 को लिखते हैं, E हम 14 को लिखते हैं, और F जो होता है हमारा 15 के लिए होता है। यानी कि 0 से 15 तक टोटल नंबर कितने हो गया, डिजिट्स कितनी होगी, 16। तो ये हमारा क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ नंबर कन्वर्जन की, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन 100% एक बनता है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। ये क्या है हमारा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसका। क्लियर, क्या है ये, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नंबर का कन्वर्जन यानी कि एक नंबर से दूसरे नंबर में। तो अब मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ आपको, ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा बाइनरी ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, यानी कि जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टेल है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और हेक्साडेसिमल है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तीनों बाइनरी ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक ही सेम तरीका है। बस ये ध्यान रखना है हमें कि किस नंबर सिस्टम के लिए बेस कितना होता है, रेडिक्स कितना होता है। ठीक है, सपोज करो मैं एग्जांपल 1 बाय 1 बताता हूँ, फिर आपको दिखा भी दूंगा थोड़ा सा। ठीक है ना, आगे जैसे सपोज करो 1 0 1 1, ये कोई नंबर है, बाइनरी नंबर है, इसका बेस 2 है, और ये हमें कन्वर्ट करना है किस में, यहाँ क्वेश्चन मार्क इस तरह से बना हुआ आएगा और यहाँ पर 10 लिखा हुआ आएगा। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन भी दे देता है। मैं जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराऊंगा ना तो उसमें आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, जो आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखो इसमें क्या है कि हमें कन्वर्ट करना है, ये बाइनरी नंबर्स जो हैं ये हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, जो बाइनरी का जो बेस होता है ना वो कितना होता है, 2 होता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो बेस 2 है, तो इसका मतलब जो है ये जो नंबर्स हैं हम इसको 1 बाय 1 यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, जैसे 1 है हमारा, 0 है, फिर 1 है और ये 1 है, ये हमें दिया हुआ नंबर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो ये नंबर दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई, अब बेस कितना है 2 है तो 2 टू द पावर क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, ठीक है ना, फिर इधर प्लस लगाएंगे, फिर ये वाला 1 लिखेंगे यहाँ पर और मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या करेंगे 1 कर देंगे इस बार, ठीक है ना, प्लस अब ये 0 लिखेंगे यहाँ पर, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी लिखेंगे 2, पावर देखो बढ़ती जा रही है, 0 थी फिर 1 हो गई फिर 2 हो गई, अब की बार कितनी हो जाएगी, 0 से स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, प्लस फिर उसके बाद क्या है हमारा 1 और मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब हमने 2 की पावर क्यों ली, क्योंकि हमारा जो नंबर था वो बाइनरी था और उसका जो बेस होता है वो कितना होता है 2 होता है। क्लियर, तो ये हमने 2 की पावर्स इसलिए ली हैं और पावर 0 से स्टार्ट करी, 1 2 3 4 इस तरह से हमने करते चले जाते हैं, जितने नंबर्स ये होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। अब देखो 2 की पावर कितनी है 0, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो नंबर कितना हो जाता है हमारा, वो तो हमारा 1 हो जाता है, तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, प्लस ये 2 की पावर 1 है यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में क्या है इसके साथ 1 है, ठीक है, प्लस फिर 2 की पावर 2 है तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 0 है तो 0 लिख लिया हमने, ठीक है ना, प्लस 2 की पावर 3 कितना हो जाता है 8 हो जाता है और मल्टीप्लाई में 1 है तो हमने 1 लिख लिया। क्लियर होगी बात है ना? अब देखो इनको सॉल्व कर लो, ये 1 इंटू 1 यानी कि 1 हो गया, प्लस 2 1 या 2 यानी कि 2 हो गया, प्लस 4 इंटू 0 यानी कि 0 हो गया, प्लस 8 इंटू 1 यानी कि 8 हो गया, तो कितना हो गया 8 प्लस 2 10 और 1 11 यानी कि टोटल क्या हो गया हमारा 11। ये 11 जो आ गया हमारा बेस 10 आ गया यानी कि ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया और यही जो है हमने कैलकुलेट किया यही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है ना, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मैंने एक बाइनरी से आपको किसमें डेसिमल में कन्वर्ट करके बता दिया। अब मैं एक ऑक्टेल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है ना, ऑक्टेल नंबर हमने ले लिया 137 हमने एक ऑक्टेल नंबर ले लिया है और हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये जो हमारा कायम है बेस 8 में है और इसको हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। क्लियर, तो अब हमें ये कन्वर्ट करना है तो फिर से वही सेम प्रोसीजर है जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, वही सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। 1 3 और 7 हमने यहाँ पर इस तरह से नोट कर लिया। अब ये 7 है, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे अब की बार 8 है, 8 ठीक है ना, 8 ध्यान रखेंगे। तो 8 की पावर सबसे पहले कितनी हो गई 0 हो गई, प्लस फिर कितना है 3 मल्टीप्लाई, फिर क्या हो जाएगा 8 की पावर 0 से स्टार्ट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 1, प्लस फिर क्या है 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है ना। क्लियर, अब 8 की पावर 0 किसी की पावर 0 तो वो 1 होता है, मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना, प्लस 8 की पावर 1 यानी कि 8 मल्टीप्लाई 3 हो गया। क्लियर, प्लस 8 की पावर 2, 8 8 से कितना होता है 64, ठीक है ना, 64 होता है। क्लियर, अब 64 और मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब हमारा क्या हो गया, इसको हम देखें तो 64 1 जा 64, ये तो 64 हो गया, प्लस 8 3 जा 24 तो ये 24 हो गया, प्लस 7 1 जा 7 ये 7 हो गया। अब इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 4 4 8 और 8 7 15, 15 का 5 1 कैरी और 6 2 8 और 1 9 यानी कि 95 जो है वो हमारा नंबर हो गया और ये किस में बेस 10 में है, तो बेस 10 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो 95 हमारा कहाँ में है, ये बेस 10 में यानी कि डेसिमल में बेस 10 में 95 आ गया हमारा, 137 जो था हमारा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एक हेक्साडेसिमल की, मान लो, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल को अगर कन्वर्ट करेंगे, मैं तीनों यहाँ पर कन्वर्जन बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनते चलेंगे, ध्यान से समझते चलेंगे, इसी तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वही आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर, मान लो अब मैं ले लेता हूँ कोई नंबर हेक्साडेसिमल का, जैसे 1A ले लिया मैंने, 1A, ठीक है, और ये काय में है 16 में है और इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, हाँ बेस 10 में यानी कि डेसिमल में हमें इसको कन्वर्ट करना है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो 1A, तो फिर से ऐसे लिखेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे, 1 यहाँ पर लिख लिया मैंने, A यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है A है तो A को हम क्या लिखते थे 10, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 10 इंटू इसका बेस कितना होता है 16, तो 16 है तो 16 की पावर क्या होगी 0 हो गई। क्लियर, प्लस यहाँ पर कितना है 1 और मल्टीप्लाई 16 की पावर कितनी हो गई इस बार 1 हो गई। क्लियर होगी बात यहाँ तक, 0 और 1 हो गई यहाँ पर।
तो 16 की पावर 0 है तो ये तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया, प्लस यहाँ पर 16 की पावर 1 है तो ये 16 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना हो गया 1 हो गया यहाँ पर। तो 16 1 जा 16, यहाँ पर तो 16 आ गया हमारा, प्लस और यहाँ पर 10 1 जा 10, तो यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया। तो यानी कि 10 और 16 को हमने ऐड किया तो कितना हो गया हमारा 26। तो ये 26 किस में आ गया हमारा बेस 10 में, यानी कि डेसिमल में। तो आई होप आपको ये तीनों कन्वर्जन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछे मुझसे, मैं उसको सॉल्व जरूर करूँगा, ठीक है ना, क्लियर। अब बात कर लेता हूँ, देखो मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये हमें दिया हुआ है 1101 बेस 2 में है, इसको कन्वर्ट करना है हमें बेस 10 में। तो हमने क्या किया, 1 की मल्टीप्लाई पहले 2 की, इधर से देखना चाहिए ना, इधर से देखो, इधर क्या था हमारा, यहाँ पर 1 था, तो 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर 0 है यहाँ पर, ये 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 0 यानी कि 1 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2, और ये 0 एज इट इज, 2 की पावर 1 यानी वो 2 यानी कि 4, मल्टीप्लाई में 1, 2 की पावर 3 यानी कि 8, और मल्टीप्लाई में 1। तो इनको सॉल्व कर लेंगे, 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 0 2 जा 0, और 1 1 जा 1, तो ये 8 4 0 1 आ गया, यानी कि 13 ही हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से ये वाला एग्जांपल देख लेंगे, 8 है हेक्साडे वो सॉरी ऑक्टेल है, ऑक्टेल को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, इसको देख लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। 1AF ये दिया हुआ है, 1AF यानी कि ए को हम क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं तो 10 लिख लिया, एफ को हम 15 लिखते हैं तो यहाँ पर 15 लिख लिया, क्लियर, ठीक है ना। तो अब ये हमारा हो गया, ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको देख लेना, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा समझाऊंगा इतना इसमें भी तो फिर मैंने एक बार समझा दिया है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप वीडियो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया आपने, ठीक है ना, क्लियर। अब बात करते हैं फ्रॉम डेसिमल टू अनदर बेस। अब हमें क्या करना है, डेसिमल से अनदर बेस में कन्वर्ट करना है, किसी भी बेस में कन्वर्ट करना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, ठीक है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एक, जैसे मान लो कोई नंबर ले लिया मैंने 256, ये कोई एक नंबर ले लिया है जो हमारा क्या दिया हुआ है बेस 10 में दिया हुआ है, और इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना के बेस 2 लिख दिया। देखो डेसिमल नंबर को किसी में भी कन्वर्ट करना हो, किसी भी बेस में, चाहे वो बेस 2 हो, जो हमारे ये 4 मैंने बताया ये भी हो या इनसे अलग भी हो, बेस 3 में करवाए, बेस 4 में करवाए, बेस 5 में करवाए, बेस 6 में करवाए, किसी में भी करवाए, सेम तरीका है जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, यही अप्लाई कर देना, हर तरह का बेस में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, जैसे 256 है तो 256 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, 256 हमने लिखा, और हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे, किससे बेस 2 में कन्वर्ट करना है ना, तो बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 1 टाइम गया, यहाँ पर 5 है, 2 2 जा 4, 1 बचा कैरी, यहाँ पर 1 हमने मेंशन कर लिया तो ये 16 हो गया, तो 2 8 जा 16 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कैरी कितना बचा 0 बचा, तो जो कैरी बचेगा वो सॉरी जो रिमाइंडर बचेगा हम उसको क्या लिख देंगे यहाँ पर, वो मेंशन करते चलेंगे इधर, तो रिमाइंडर 0 बचा तो 0 लिख लिया। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये 2 है, फिर से 2 लिखेंगे, अब ये 2 6 जा 12 हो गया, और 2 4 जा 8 हो गया, यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब 2 2 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है ना। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, राइटिंग पे मत जाना, मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को सुनते चलना ध्यान से, ठीक है ना, ठीक है। 32 हो गया, ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो यहाँ पर भी 0 हो गया, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम कितने टाइम, 2 1 जा 2, यहाँ पर 12 हो गया, ये 1 था नहीं कभी, इसको 1 को सोचो, मैंने वो लिखा था जो रिमाइंडर था, 2 1 जा 2, 1 बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, तो यहाँ पर भी 0 बचा, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2 8 जा 16, यहाँ पर भी 0 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, यहाँ पर भी 0 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 0 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर 0, ठीक है। अब यहाँ से जब 1 हो जाता है तो यहाँ इस डायरेक्शन में हम क्या लिखते हैं, अपना बाइनरी नंबर सिस्टम लिख लेते हैं। तो कितना है, ये 1 है, फिर कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 0। तो क्या लिखेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा बाइनरी में नंबर है जो हमारा 256 है, ये 10 था तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं देखो एक और बता देता हूँ आपको, जैसे 256 ही ले लेता हूँ मैं, 256 हमने लिया और इसको हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो बेस 8 में कन्वर्ट यानी कि ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के लिए हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। जिसमें कन्वर्ट करना है उसी बेस से हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर, क्लियर, ठीक। तो 8 3 जा 24 होता है,
24 1 हो गया, 8 2 जा 16 होता है, ठीक है ना। ये पूरा पूरा हो गया डिवाइड, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, ठीक है ना। बस यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड, ये भी 0। अब ये 4 तो डिवाइड नहीं होगा तो बस यहीं पे छोड़ दें। तो इस तरह से यहाँ से इस तरह से जो नंबर है इस डायरेक्शन में लिखेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 4 0 0। तो ये किस में हो गया, बेस 8 में हो गया। कौन सा नंबर, ये बेस 10 जो था हमारा, ये बेस 10 यानी कि डेसिमल नंबर अब कन्वर्ट हो गया बेस 8 में। अब आप बोलोगे कि किसी और बेस में जैसे मैं बोल रहा था तो कैसे करेंगे, पहले एक हेक्साडेसिमल में भी बता देता हूँ। इसे 256 को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 16 1 जा 16, तो कितना बचा, 4 इधर 5 इधर, 9 हमारा बचा, 9 यहाँ पर 96 हो गया, 96 हो गया। तो 16 5 जा कितना होता है 80, और 16 6 जा 96 होता है, ठीक है ना। 16 6 जा 96 हो गया। तो ये 16 6 जा पूरा पूरा डिवाइड हो गया 96, तो ये 0 आ गया। अब ये फिर से 16 से करेंगे, 16 1 जा 16 पूरा डिवाइड हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ से इस तरह से फिर से ऐसे लिख देंगे। तो ये कितना आया हमारे पास 1 0 0। तो ये हमारे पास बेस 2 में, वो सॉरी बेस 16 में हमारा ये क्या आ गया 1 0 0 आ गया, ठीक है ना। किसको लिख रहे हैं हम, बार बार इसी को लिख रहे हैं, एक ही नंबर को, 256 को ही, ठीक है ना। क्लियर होगी बात यहाँ तक। जस्ट 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको, जस्ट 1 सेकेंड, इन कलर, अब मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, अब जैसे ये 256 था, ये 256 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है काहे में, इसको अगर हम बेस 10 है और बेस 10 को हमें किस में करना है, इस बार कन्वर्ट करने के लिए हमें सपोज करो 6 में कन्वर्ट करने के लिए दे दिया, बेस 6 में या 5 में किसी में भी दे दिया, ठीक है ना। 6 में कन्वर्ट करने के लिए दे दिया, तो हम 6 में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, फिर से वही 256 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और इसको फिर से 6 बेस 6 में करना है ना, तो 6 से डिवाइड करते हुए चलेंगे इस बार, ठीक है। 6 से हम इसको क्या करते चलेंगे, डिवाइड करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो, 6 4 जा 24 होता है, 24 1 बचा, तो यहाँ पर हो गया 6 2 जा 12 होता है, कितना बचा 4, तो 4 हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको समझना बस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 जा कितना होता है 42, तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब ये 7 तो 6 से बड़ा, तो 6 से फिर करेंगे एक बार, 6 1 जा 6 हो जाएगा, क्लियर। बचेगा 6 1 जा कितना हो गया 6 हो गया, बचा कितना 1, तो 1 यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब ये 1 तो डिवाइड नहीं होगा तो बस यहीं पर छोड़ देंगे, तो ये हमारा नंबर हो गया। तो क्या हुआ 1 1 0 4, ये क्या है हमारा, ये बेस 6 में है, क्या है, किसको कन्वर्ट करा हमने, 256 को बेस 6 में हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। अब देखो मैं दिखा भी देता हूँ, बाइनरी से ऑक्टेल में कन्वर्ट। अब हमने ये जो हमने डेसिमल से करे हैं ना, डेसिमल से कन्वर्ट कर लिए अनदर बेस में, क्लियर। अब हमने क्या पढ़ा, सारे बेस को तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, अब डेसिमल से सारे बेस में कन्वर्ट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो बच रहे हैं, जैसे बाइनरी से ऑक्टेल। तो बाइनरी से ऑक्टेल जो कन्वर्ट करना है बहुत सिंपल तरीका है, एग्जाम में इसी तरह से कर देंगे। वैसे तो दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन जो सिंपल तरीका है वो ये है कि जैसे ये नंबर दिया हुआ है, सपोज करो कोई आपको, ठीक है ना, जैसे ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको 8 में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ये नंबर है ना, इसको 3 3 के पेयर बना लो यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से एक पेयर ये बना लिया 3 का और एक पेयर ये बना लिया, तो हमने लिख लिया एक पेयर ये हो गया हमारा 3 का, एक पेयर ये हो गया। अब ये जो नंबर है ना, ये कितने के इक्वल होगा, आप देखो जो बाइनरी नंबर्स होते हैं ना हमारे, वो किसकी फॉर्म में होते हैं, 4 डिजिट तक हम लिखते हैं, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ये कितना होता है 1, ये कितना होता है 2, ये कितना होता है 4 और ये कितना होता है 8, ठीक है ना। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का। तो हमने इसमें कितने लिए हैं, 3 डिजिट्स लिए हैं यहाँ पर 101, तो यानी कि 101 को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 1, तो यानी कि 2 की पावर 0 यानी कि 1, और ये वाला हमारा 2 की पावर 2 1, ये तो 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4 होता है, तो 4 4 प्लस 1 यानी कि 5 है, तो यहाँ पर हमने ये 5 लिख दिया। और 110 यानी कि यहाँ पर ये वाला 1 है और ये वाला 1 है और ये 0 है, तो ये तो 0 है, यानी कि 2 की पावर ये तो 2 है और 4 है, यानी कि टोटल कितना हो गया 6, तो ये हमने 6 लिख दिया। तो ये कितना आ गया 56 हमारा बेस 8 में हमारा ये कन्वर्ट होके आ गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक, बहुत सिंपल है, एकदम बहुत सिंपल। ठीक, अगर ऑक्टेल से बाइनरी में करना हो तो उसका उल्टा कर दो, जैसे मैंने अभी पीछे बताया। तो जैसे 5 था तो 5 को हम कैसे लिखते हैं, उसी फॉर्मेट में याद रखेंगे, 2 की पावर 0,
2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। तो ये कितना होता है 1 2, ये कितना होता है 4 और ये कितना होता है 8। तो 5 है, 5 कहाँ बनेगा 4 + 1, यानी कि इन दोनों पे 1 रखना है। तो 101 और 3 डिजिट ही लिखेंगे ऑक्टेल में, ये ध्यान रखना है। और 6 किसको लिखेंगे 110, यानी कि 4 2 6 होता है तो 1 1 और 0, तो यानी कि 110 हो गया है हमारा। सिंपल, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। अब मैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल की अगर बात करूं, नहीं दिया हुआ यहाँ पर, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। बाइनरी से हेक्साडेसिमल देखो वही तरीका है फिर से, जैसे मान लो 1 1 0 0 1 0, इस तरह से कोई नंबर दिया हुआ है, और 1 इस तरह से कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो एक और ले लिया हमने 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 के पेयर ये बना लेंगे, इसमें 4 4 के पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। और हमारा जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो ये कितना हो जाता है 8 4 2 1, इसको ध्यान रखें। तो हमें सबसे पहले क्या है 1 0 1 0, तो यानी कि 1 0 1 0, तो ये कितना है 8 और 2, यानी कि कितना है 10। और 10 को हम क्या लिखते हैं ए लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, ये ध्यान रखेंगे, ये तो ए हो गया हमारा। अब 0 1 1, तो यानी कि क्या है 0 1 1 0, तो यानी कि 4 2 6 है, यानी कि 6 हो गया, तो हम 6 को एज इट इज 6 लिखते हैं। तो यानी कि 6A जो है ये हमारा कायम हो गया हेक्साडेसिमल में, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 16 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हेक्साडेसिमल में हो गया, क्लियर, ठीक है ना। ये तो था सिंपल तरीका हमारा। और अगर हमें हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मान लो जैसे 6A दिया हुआ है, 6A इस तरह से दिया हुआ है ये हेक्साडेसिमल में, सॉरी 6A दिया हुआ है ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है सपोज करो। तो इसको हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 को हम एज इट इज लिख लेंगे जो हमने ऊपर लिखा था 0 1 1 0, और ए को हम ऐसे लिख लेंगे, क्या होता है हमारा 1 0 1 0, और ये टोटल हमारा क्या हो गया हेक्साडेसिमल में नंबर हो गया। ये मतलब हमारा कायम हो गया बाइनरी में, ठीक है ना, बेस 2 में। तो हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा तरीका सुनो जरा, ये तो था तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो इस तरह से एग्जाम में करके आना है, ठीक है ना। तो मैं दोनों बता देता हूँ, ऑक्टेल का भी बता देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे। देखो जैसे नंबर दिया हुआ है हमें 56 दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या नंबर दिया हुआ है 56, तो इस 56 को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। और डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका था, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। ये 56 है, इसका बेस कितना 8 है, तो यानी कि 6 × 8 टू द पावर 0 और प्लस 5 × 8 टू द पावर 1। तो 8 टू द पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा, प्लस और 5 एज इट इज़, और 8 टू द पावर 1 यानी कि 8 हो गया। तो 8 5 जा कितना हो गया 40, और प्लस 6 1 जा 6, तो ये कितना हो गया 46 हो गया, क्लियर। अब इस 46 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हमें आता है, ठीक है ना। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं अभी ज़रा एक सेकंड अभी बताता हूँ आपको। इनको यहाँ ज़रा इरेज करके मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, ठीक है ना। अब सुनो, ये हमारा आ गया ना 46, तो 46 को हमें काहे में करना है, ये काहे में आ गया हमारा डेसिमल में। अब डेसिमल को हमें किस में करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, और 2 3 जा 6 हो गया, तो यानी कि 0, फिर 2 1 जा 2 हो गया, और 2 3 मतलब 2 1 जा फिर से 2 हो जाएगा, तो 1 बचेगा रिमाइंडर यहाँ पर, तो 1 हो गया। फिर यहाँ से 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो कितना रिमाइंडर बचा 10 हो गया, 1 बचा तो 1 हो गया। फिर यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 2 जा 4 हो गया, तो 1 रिमाइंडर बचा। और फिर यहाँ पर 2 1 जा 2 हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 0, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं, तो इस फॉर्मेट में लिख लो, क्या होगा 1 0 1 1 1 0। अब देखो ये यही तो नंबर है, एक पेयर ये हो गया हमारा 1 0 1 और दूसरा 1 1 0, तो यही नंबर है ना। देखो मैंने आपको क्रॉस चेक करा दिया, तो इस तरह से कर लेते हैं। अब अगर ये वाला नंबर हमें इसमें कन्वर्ट करना था, तो ये जो दिया हुआ है इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 इस तरह से करके, और जो डेसिमल में आ जाएगा इस तरह से, तो जो डेसिमल में आएगा उसको 8 में कन्वर्ट करना, तो 8 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। बस यही तरीका इसमें, और यही हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में ये एक्चुअल तरीका होता है, जो जिसको हम कहेंगे कि ये सही तरीका होता है, ठीक है ना। ये वाला हमारा ये वाला जो तरीका है ये कौन सा होता है, सही तरीका होता है, क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बोलियन अलजेब्रा की। नंबर सिस्टम हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं बोलियन अलजेब्रा की। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मैं और आगे और बेटर करने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कराऊंगा पूरा यहाँ पर डिटेल में अच्छे से बढ़िया करके, न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको उनसे एग्ज़ाम में, क्लियर। तो चलो बात कर लेते हैं हम बोलियन अलजेब्रा की। तो बोलियन अलजेब्रा क्या है हमारा, यहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़ा सा रूल्स इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें
मिनिमाइज़ करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो जैसे बाइनरी का 1 जो होता है वो हाई के इक्वल होता है और 0 हम लो के इक्वल लेते हैं, एक चीज़ ध्यान रखेंगे। अब एक ये बार होता है, इस तरह से बार लगा हुआ होता है कॉम्प्लीमेंट के लिए, या कॉमा हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कोई बी इक्वस टू 0 है, तो बी डैश अगर हम बात करें तो, या बी बार की हम बात करें तो ये 0 है तो ये डैश 1 हो जाता है, और बी अगर 1 है तो बी डैश हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये क्या हो जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। क्लियर, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कुछ लॉज की बात कर लेता हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये लॉ पता होने चाहिए तुम्हें, बुलियन लॉ जो है हमारे। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट 8 लॉ हैं। सबसे पहला आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है अगर ए डॉट बी है तो हम उसे बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, अगर ए प्लस बी है तो हम उसे बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। देखो ये ध्यान कर, ये याद करने पड़ेंगे आपको जो लॉ हैं, क्योंकि आगे जब मिनिमाइज़ करने के लिए आएगा, बूलियन फंक्शन कोई दिया होगा, ए बी की फॉर्म में रहता है, ए बी सी डी की फॉर्म में, तो उसको मिनिमाइज़ करने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास तरीका होता है ये इस तरह से, जो हमारा है मेथड होते हैं ना, ये हम जो लॉ यूज़ करते हैं इनको यूज़ करके, और दूसरा होता है के मैप की हेल्प से। के मैप भी मैं इसमें आपको कराऊंगा। तो वो एग्जाम में अगर दे कि बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करो तो हमें वो फिर लॉ से करना है, अगर वो बोलता है के मैप से करो तो हमें के मैप से करना है, ठीक है ना। दोनों से ही मिनिमाइज़ होता है हमारा बूलियन फंक्शन। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है, लॉ है हमारा, वो क्या कहलाती है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है, अगर ए डॉट बी ब्रैकेट में डॉट सी है तो ए डॉट ब्रैकेट में बी डॉट सी हो जाएगा, और अगर ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल से हैं, ये याद हो जाएंगे आपको। अगली अगर हम बात करें तीसरा क्या कहता है हमारा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ज़रा पेन का, ठीक है ना, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ए डॉट बी प्लस सी है। देखो उसमें क्या था, ए डॉट बी डॉट सी था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बार डॉट है तो एक बार क्या है, प्लस है, ठीक है ना। यहाँ पर डॉट है तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल है। ये कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूँ एंड लॉ की, तो एंड लॉ क्या है, डॉट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है एंड में, तो ए डॉट 0 है तो वो 0 हो जाएगा, ए डॉट 1 है तो वो ए हो जाएगा। ये बहुत यूज़ होते हैं दोनों, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से। मैं आगे जब कराऊंगा ना 1-2 क्वेश्चन तो उसमें भी आएंगे। ए डॉट ए हमारा ए होता है और ए डॉट ए बार हमारा 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, मतलब अगर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन के लिए, मतलब कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऐसे ही अगर मैं और की बात करूँ तो और में प्लस होता है हमारा, तो ए प्लस 0 तो ए हो जाएगा, ए प्लस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, ए प्लस ए ही होता है, और ए प्लस ए बार हमारा 1 होता है। ये ध्यान रखें किसके इक्वल क्या होता है, ठीक है ना। अगर बात करें हम अगले इन्वर्जन की, तो इन्वर्जन में तो ये है कि जैसे सपोज करो ए के ऊपर, मैंने क्या बताया था पहले, अगर ए है, ठीक है ना, अगर ए के ऊपर एक बार होता है तो उसका अगर ये 0 है तो 1 हो जाता है, 1 है तो 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर डबल बार कर दें ना, तो ये फिर ए के इक्वल हो जाता है, यानी बार बार अगर डबल बार हो जाते हैं तो बार कैंसिल हो जाते हैं, तो सिंगल ए बन जाता है हमारा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि ए डॉट ए प्लस बी है अगर, तो वो हमारा ए के इक्वल हो जाएगा, या ए प्लस ए बी है तो ये हमारा ए के इक्वल हो जाएगा। ये भी बहुत यूज़ होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्लियर, ये तो थे हमारे 7 लॉ। अब बात कर लेते हैं हम थ्योरम की। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ या थ्योरम है हमारी डी मॉर्गन थ्योरम, जिसको हम बोल देते हैं डी मॉर्गन लॉ। ये वैसे इंपॉर्टेंट है लॉ, ये पूछ ही लेता है डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है, एग्जाम में। तो ये क्या है कि अगर ए प्लस बी डैश, यानी कि इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का बार भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है, प्लस में है तो डॉट में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर, ए बार यानी कि इस तरह से मैं लिख के बता देता हूँ, मान लो ए प्लस बी के ऊपर बार है, तो अगर हमें इनको अलग अलग करना है तो हम प्लस का डॉट चेंज हो जाता है, यानी कि ए बार डॉट बी बार, यानी कि बार अलग करना है तो डॉट में चेंज हो जाएंगे, और डॉट में है तो फिर प्लस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों जो है ये याद रखेंगे, ये सिंपल बस याद रखेंगे, और डी मॉर्गन वाला अच्छे से याद रखेंगे, और जो मैंने पीछे बताए थे। अब मैं इसके कुछ मतलब बात कर लेता हूँ, कुछ लॉ जो डी मॉर्गन थ्योरम मैंने बताई है तुम्हें, ये जो लॉ बताए हैं ये वाले, ये दोनों, इसका मैं गेट के थ्रू आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। जैसे मैंने पहला जो बताया है आपको, वो क्या बताया है कि लॉ जो 1 है हमारा, ये लॉ 1, ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी के ऊपर बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार हो जाता है। तो ये कैसे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, इस वाली साइड की बात करें हम, तो इस वाली साइड को ध्यान से देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें बनानी है ए प्लस बी के ऊपर बार। ए प्लस बी क्या होता है हमारा, और गेट होता है, ये और गेट हो गया, ठीक है ना। अभी मैं गेट्स भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा ध्यान से देख लें, फिर मैं गेट्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ए प्लस बी हो गया, फिर उसके बाद अगर मैंने एक नॉट गेट लगा दी तो नॉट गेट क्या करता है, ऊपर बार कर देता है, तो इसके ऊपर बार हो गया, ठीक है ना। अब मैं आर एच एस की बात करूं, यानी कि इधर की साइड, तो हमारा ये बन गया। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक बबल लगा देते हैं, नॉट गेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर और जो गेट था उसके साथ बबल लगा देंगे, तो इसका फाइनल आंसर वही आएगा जो इस टोटल का आंसर।
अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ तो ए बार, यानी कि नॉट गेट लगा दिया, इस पर ए अप्लाई कर दिया तो ए बार हो गया, बी नॉट गेट यूज़ किया तो बी बार हो गया, दोनों को एंड कर दिया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो एंड गेट लगा दिया तो ए बार डॉट बी बार हो गया, ठीक है ना। या इसको हम यहाँ पर इस तरह से बबल लगा देंगे तो ये एंड नॉट गेट की तरह वर्क करेगा, तो ये हमारा इस तरह से हमारा बबल्ड एंड गेट हो गया। क्लियर, ठीक है। अब इसकी मैंने ट्रूथ टेबल भी लिख रखी है। अगर ए डॉट बी है तो ए प्लस बी क्या होता है, 0 0 0 होगा, मतलब एक भी 1 होगा तो 1 हो जाते हैं। ये हमारे और गेट की टेबल है। लेकिन जब इसका बाहर करेंगे तो जो 0 है वो तो 1 हो जाएगा, और जो 1 है ना वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर। ऐसी मैं यहाँ पर बात करूँ ए बी, ठीक है, तो ए वाली ये है, बी वाले ये हो गए हमारे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ए बार क्या हो जाएगा, जो ए है ना जिसमें ए में 0 है तो 1 हो गया, और जो 1 है वो 0 हो गए, ठीक है। बी में 0 है तो 1 हो गया, और 1 है तो ये 0 हो गया, 0 है तो 1 1 है तो 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, ए डॉट बी, ए बार डॉट बी बार, यानी कि इन दोनों का डॉट लेना है। तो डॉट में क्या होता है, जब दोनों 1 होते हैं ना, जैसे डॉट हमारा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि एंड गेट में जब दोनों 1 होते हैं तो ही 1 होता है, अगर एक भी 0 होता है तो 0 हो जाता है। तो ये 1 हो गया और ये सारे हमारे 0 आ गए। तो ये देखो ये किसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिख रखा है कि ए प्लस बी का बार इक्वल है किसके, हमारा ए बार डॉट बी बार के, ठीक है ना। तो ऐसी सेम हमारी ये वाली थ्योरम है, इसको एक बार आप देख लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है, समझ लेंगे। यहाँ पर ये LHS इसके लिए हो गया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, RHS इसके लिए हो गया, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये इसकी ट्रूथ टेबल का वेरिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया। ये देखो यहाँ पर ये और ये सेम है, तो इसका मतलब ये हमारे दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। क्लियर होगी बात यहाँ पर, आई होप आपको ही क्लियर हुआ होगा। अब मैंने जो बूलियन एक्सप्रेशन आपको बताया उसके एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे अब मैं बताऊँ आपको, जैसे बूलियन फंक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए प्लस सी, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है या मिनिमाइज़ करना है। तो इस तरह से दिया हुआ, देखो ए प्लस बी ए प्लस सी, तो हम क्या करेंगे, इस ए के साथ इस ए की मल्टीप्लाई कर ली, ए डॉट ए हो गया, इस ए की सी से मल्टीप्लाई कर ली, जैसे हम सिंपल करते हैं, ए डॉट सी हो गया, प्लस बी की ए से कर ली तो बी डॉट ए हो गया, प्लस बी की सी से कर ली तो बी डॉट सी हो गया। क्लियर। अब ये ए डॉट ए हमने पीछे थ्योरम में पढ़ा है, लॉ में पढ़ा है, ए डॉट ए हमारा ए होता है, ए डॉट सी हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ दोनों में से बी कॉमन नहीं भी लेंगे तो भी ऐसे ही चल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बाद में यही फॉर्म लेके आनी है, तो चाहे तो कॉमन लेके लिख लो इस तरह से, या एज इट इज इनको नोट कर लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस सी बचा यहाँ पर, यहाँ से बी हमारा ये एज इट इज है तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब ये जो 1 प्लस सी होता है, यानी कि 1 प्लस ए वाला हमने पढ़ा था, और गेट वाला जो अभी पीछे लॉ पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, ए प्लस सी यानी कि ए प्लस 1 यानी कि 1 होता है, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बस ए बचेगा, और ये एज इट इज़। अब इस बी की फिर से मल्टीप्लाई कर ली तो ए बी और बी सी हो गया, यानी कि ये वाली टर्म हमने यहाँ पर लिख ली। तो मैं कह रहा था कि ये हम एज इट इज़ भी लिख के ला सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस बी बचा यहाँ पर, और ये बी सी एज इट इज। अब ये 1 प्लस बी हो गया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस ए हमारा और गेट लॉ के थ्रू क्या होता है, हमारा और लॉ के थ्रू 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो ए बचा यहाँ पर प्लस बी सी बचा, तो ये हमारा जो था ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए प्लस सी, ये किसके इक्वल हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, ए प्लस बी सी हो गया। क्लियर। ऐसी एक ये सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा दे दिया है होमवर्क के फॉर्म में, इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करेंगे, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ लॉजिक गेट्स की, यानी कि गेट्स के बारे में थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा हो, कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें ले पाएँ, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है ना। लॉजिक गेट्स में हमारे कौन कौन से गेट्स पढ़ते हैं हम, एंड गेट और नॉट, नैंड, नॉर, एक्सॉर और एक्स नॉर, ठीक है ना। ये मैंने थोड़े अलग अलग कलर में इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आगे चल के, इनमें यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, नैंड नॉर हमारे, वो क्यों होते हैं, क्या होता है, उनके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इनके सिंबल्स और ट्रूथ टेबल याद रखेंगे, बस मैं ये समझा रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना। सिंबल जो नॉट गेट है, पहले नॉट गेट का सिंबल ये होता है, बना लेंगे बहुत आराम से। क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, ए है तो ए के ऊपर बार हो जाता है, यानी कि ए है तो ए के ऊपर बार हो जाता है, तो अगर इनपुट 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। ये क्या है, हमारा नॉट गेट है। ये आपने पढ़ भी रखे होंगे पहले से 12th में, तो इसलिए ज़्यादा इनमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। बात करते हैं एंड गेट की, तो एंड गेट में क्या है, एंड गेट का ये सिंबल होता है हमारा, इसमें क्या होता है, ए डॉट बी हो जाता है। ए डॉट बी का मतलब ये, अगर एक भी वैल्यू 0 है तो 0 आएगा आंसर, दोनों 1 है तो 1 आएगा। क्लियर। तो जैसे 2 इनपुट्स हो गए हमारे, तो 2 इनपुट्स के लिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये ट्रूथ टेबल है इसकी। तो 0 0 1 0 है तो 0 हो गया, 1 0 है यहाँ पर तो ये भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 1 0 है तो 0 हो गया, अब दोनों 1 है तो ये 1 हो गया, ये एंड गेट हो गया। क्लियर। बात कर लेता हूँ और गेट की। और गेट में क्या होता है, हमारा प्लस का साइन होता है, ठीक है ना, ये इसका सिंबल है। ट्रूथ टेबल की बात करें तो ए भी, ये हमने इनपुट लिख लिया, अब ये दोनों 0 है तो 0 होगा, एक भी अगर 1 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और दोनों 1 है तो भी हमारा 1 ही होगा। क्लियर।
ये तो लॉजिक गेट होगा सिंपल। बात कर लेते हैं नैंड गेट की। नैंड गेट में क्या होता है हमारा, एंड प्लस नॉट होता है, ठीक है ना, नॉट एंड होता है। तो यानी कि एंड तो ये था और ये बबल क्या कर रहा है, नॉट। तो यानी कि एंड का क्या होता है, ए डॉट बी, और नॉट की वजह से इस पर बार आ गया तो ए डॉट बी बार हो गया। तो ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो ट्रुथ टेबल क्या कह रही है कि ए बी हमने 0 0 0 1 1 0 1 1 ले लिया। अब ए डॉट बी के ऊपर बार, यानी कि जो ए डॉट बी आएगा उसका बार कर देंगे, यानी उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो ए डॉट बी कितना आता है, 0 0 में 0, तो 0 का क्या हो गया, 1 हो गया। 0 1 का क्या आता है, 0 आता है तो 0 का 1 हो गया। 1 0 का 0 आता है तो 1 हो गया। 1 1 का 1 आता है तो इसका 0 हो गया, ठीक है ना। ऐसी नॉर गेट है। नॉर गेट में क्या है, नॉट और है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, नॉट और होता है। तो यानी कि और गेट और नॉट। तो और गेट का क्या होता है, ए प्लस बी, और उसके ऊपर बार हो गया तो नॉट हो गया। तो ए प्लस बी के जो आए थे हमारे, यानी कि ये 1 ये 0 1 1 1 थे, तो इसका उल्टा बार से उल्टे हो गया तो 1 0 0 0 हो गया, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। एक्सॉर की बात करें तो एक्सॉर थोड़ा सा स्पेशल गेट कहेंगे इसको। ये हमारा है एक्सॉर का सिंबल, और इसको हम क्या लिखते हैं, इसका मतलब होता है, ये एक्सॉर का साइन है, ए एक्सॉर बी ए एक्सॉर का साइन है, तो इसका मतलब ये होता है ए बी बार प्लस ए बार बी। ये होता है इसका जो हमारा एक्सप्रेशन होता है और एक्सॉर गेट का, ठीक है। तो अब हमारा ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1 हो गया ट्रुथ टेबल में। तो अब इसमें क्या होगा, देखो 0 में एक करके बताऊँ, 0 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 रखा और 0 का 1 हो गया, प्लस ये 0 0 था तो 0 का 1 हो गया, और ये डॉट में क्या है, ये डॉट है, डॉट, ठीक है ना। ये बी क्या है, 0 है तो 0 हो गया। 1 0 डॉट 1 कितना होता है, 0, प्लस 1 डॉट 0 कितना होता है, 0, और 0 प्लस 0 कितना होता है, 0, ठीक है। अब ये 0 1 वाला और बता देता हूँ। देखो जैसे ए की जगह पर तो 0 रखा, बी की जगह पर हमने 1 रखा, तो ये डॉट 0 हो गया, प्लस अब ए की ए बार है, ए बार ए था तो ए बार की जगह पर हमारा 1 हो जाएगा, 0 का 1, और बी हमारा 1 है तो डॉट 1 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, प्लस ये ए डॉट ए 1 डॉट 1 ए 1 हो गया, तो ये 0 प्लस 1 यानी कि क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये 1 हो गया। इस तरह से हम लिख लेते हैं, तो 0 1 1 0 इस तरह से हमारा ये आ जाता है, ठीक है ना। चलिए अब एक्स नॉर की बात करें तो एक्स नॉर का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये एक्स नॉर का सिंबल हो गया यहाँ पर, सर्किट सिंबल इसका जो होता है हमारा वो क्या होता है कि ए बी प्लस ए बार बी बार, ये इसका होता है। बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 0 1 जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, और हमारे जो आ जाएंगे ये 1 आएगा और ये 0 हो जाएंगे, जो एक्स और में 1 थे, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स और का एकदम अपोजिट होता है, ठीक है ना, एक्स नॉर। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी यूनिवर्सल गेट की। अब यूनिवर्सल गेट हम इनको क्यों बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ कि a universal gate is a gate which can implement any boolean function without need to use any other gate type। यानी कि कोई भी boolean function हम गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं केवल यूनिवर्सल गेट को यूज़ करके, और हम उनमें किसी और गेट को यूज़ नहीं करेंगे, तो भी हम उन्हीं से यूज़ करके हम केवल कोई सा भी एक्सप्रेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और वो गेट कौन से हमारे, नैंड और नॉट। ये जो नैंड और नॉर है ना, इन दोनों इन गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं इनको यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इनकी हेल्प से हम केवल इन्हीं की हेल्प से, बिना किसी और गेट को यूज़ किए, इन्हीं की हेल्प से हम कोई सा भी बूलियन फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बता भी रखा है, थोड़ा सा समझा रखा है, वीडियो पॉज करके देखते चलेंगे। मैं 1 या 2 समझा देता हूँ, बाकी आप अपने आप से देख लेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, ये आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं ये बता देता हूँ कि नैंड गेट से हम नॉट गेट कैसे बनाएं। नैंड गेट क्या होता है हमारा, वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार होता है, और जो नॉट गेट होता है वो ए बार होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब ड्रॉ करेंगे, तो हमारा ये एंड हो गया और ये नॉट हो गया, तो ये इसका मतलब गेट हो गया, और इसका जो गेट हो गया वो ये हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा, इसका जो आंसर होता है ये क्या होता है, वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार होता है। क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गई बात आपको। अब हमने क्या करा, दोनों इनपुट को कंबाइन कर दिया, दोनों इनपुट को कंबाइन कर दिया, तो ए भी ए है और बी को भी हमने ए कर दिया, तो इस बी की जगह पर हमने ए पुट कर दिया। तो ए डॉट ए कितना होता है हमारा, ए होता है, हमने ये पढ़ी रखा है एंड और एंड लॉ में। तो ए डॉट ए हमारा ए हो गया, और ये बार है एज इट इज, तो ये बार हो गया, तो ये हमारा ये वाला जो गेट हो गया ये क्या हो गया, नॉट गेट की तरह। हमने गेट कौन सा यूज़ किया, केवल नैंड गेट यूज़ किया है, लेकिन जो 2 इनपुट थे उनको कॉमन करके कंबाइन कर दिया, तो ये नॉट गेट की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम और गेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको समझेंगे ध्यान से और मुझे बताएंगे फिर कमेंट करके समझ में आया है नहीं आया। अगर नहीं आता तो मुझे बताएंगे, मैं फिर आपको बता दूंगा फिर उसमें, ठीक है ना। ये हमारा नैंड को नॉर गेट से हो गया, सिंपल ऐसी। ये नैंड गेट को एंड गेट में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। ये हमारा लॉजिक गेट्स यूजिंग ओनली नॉर, नॉर मतलब नॉर से अब हम नॉट गेट करा, ये नॉर से हमने एंड गेट करा, फिर हमने नॉर से नैंड गेट करा और नॉर से और गेट करा, ठीक है ना। क्लियर, तो ये तो थे हमारे गेट्स, हमने कर लिए फाइनल। अब बस हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जिसको हम बोलते हैं के मैप, कार्नफ मैप होता है हमारा। तो इसको हम यहाँ पर कार्नफ मैप को यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। मैं थोड़ा सा एकदम बता देता हूँ, ब्रीफ में बता देता हूँ क्या करते हैं हम। के मैप को हमें
जो भी ड्रॉ करना है उसमें दो टर्म्स होती है हमारी, एक तो मिन टर्म्स होती है, एक मैक्स टर्म्स होती हैं, एक सॉफ्ट फॉर्म होती है जिसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, एक पॉस फॉर्म होती है प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं। इसमें हम जो है मिन टर्म्स लेते हैं और इसमें हम मैक्स टर्म्स लेते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे करते हैं मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में ही बताऊँ आगे चल के, तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। अब देखो आपके इसमें 6 वेरिएबल सिलेबस में जो दिया हुआ है ना वो अप टू 6 वेरिएबल तक का के मैप है, तो मैं 6 वेरिएबल तक का के मैप समझाने का आपको प्रयास करूँगा, आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। अब देखो के मैप 2 वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, सीधा सा देखो ये वीडियो पॉज कर लो और देख लो, ठीक है ना, ये वीडियो पॉज कर लो और पढ़ लो, नोट कर लो, ठीक है ना, जो नोट करना है। मैं बस सिंपल वे में तुम्हें समझा दूंगा एक जगह को बहुत आसानी से, सारे वेरिएबल्स, ठीक है ना। ये हमारा 3 वेरिएबल्स का है, इसको देख लेंगे, ठीक है ना, क्लियर। ये हमारे सॉफ्ट फॉर्म के लिए दिखा रखा है 3 वेरिएबल, ये पॉज फॉर्म के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल मैं अभी समझाने के बाद बताऊँगा, ठीक है। ये हमारा 4 वेरिएबल में हम 2 के मैप यूज़ करेंगे, मतलब ये 4 में एक यूज़ करेंगे, अभी ये 4 के लिए हो गया, ठीक है। ये हमारा किसके एग्जाम्पल्स हो गए 4 के, ये भी हमारा 4 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, ये भी एक और एग्जाम्पल है, ये मैं अभी सब बताने वाला हूँ। ये 5 वेरिएबल में हम क्या करते हैं 2 के मैप यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिर अगर मैं बात करूँ ये 5 वेरिएबल के कुछ एग्जाम्पल्स या ग्रुप्स बता रखे हैं, ये एक एग्जाम्पल हो गया 5 वेरिएबल का, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया 5 वेरिएबल का। अब ये है 6 वेरिएबल का, ठीक है ना, ये किसका है 6 वेरिएबल के में हम 4 के मैप यूज़ करेंगे, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। चलिए तो मैं 1 बाय 1 आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब मैं समझा देता हूँ कहीं को जगह देख के जहाँ पर मुझे जगह दिख रही हो, मैंने स्लाइड ऐड करनी चाहिए थी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, जो मैं नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 2 वेरिएबल्स की, तो 2 वेरिएबल्स का जो के मैप होगा, देखो सबसे पहले बात करूँ तो हमारा जो 2 वेरिएबल्स होता है, तो 2 वेरिएबल्स में हमारे 2 वेरिएबल हम लेंगे, जैसे हमने सपोज करो एक ए ले लिया एक बी ले लिया, तो 2 वेरिएबल्स के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है ना, इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो हम जब बनाते हैं तो कितने 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, तो हम यहाँ पर 4 बॉक्स यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से के मैप में। ये यहाँ पर हमने इस तरह से और यहाँ पर हमने इस तरह से, ये 4 ब्लॉक्स हमने बना लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लाइन इस तरह से खींच देते हैं, एक तरफ हम ए लिख लेते हैं पहला वेरिएबल, दूसरी तरफ दूसरा। यहाँ पर ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। 2 वेरिएबल तो बहुत आसान है, ठीक है ना। ये 0 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 0 0, ये 0 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, ए की वैल्यू 1 है और इसकी 0 है, और ए की वैल्यू 1 है और ये 1 है, तो ये 1 1 हो गया, ठीक है। अब 0 0 को हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, 0 1 को हम क्या लिखते हैं 1, मतलब 0 0 को हम क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, 0 1 को हम 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं और इसको 3 लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये नंबर्स लिख दिए थे। तो ये हमारा सिंपल सा 2 वेरिएबल का के मैप था, ठीक है ना। 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, चलो मैं अभी बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है ना, बता दूंगा अभी, चलो ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ हमारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है ना। ये हमारा 2 वेरिएबल का हमारा बहुत सिंपल है, 2 वेरिएबल का एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, तो इसलिए 2 वेरिएबल पे मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा हूँ। 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का पूछा जाता है, तो हम उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो 3 वेरिएबल में क्या होगा हमारा ए बी सी, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, तो यानी कि कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे कॉम्बिनेशन बने। तो 8 कॉम्बिनेशन बने, तो हमने क्या करा इसमें 8 ब्लॉक्स बना लिए, तो हम इस तरह से बनाएंगे, देखो ठीक है ना। ये हमने बना रखा है, यहाँ पर ABC लिखा है, यहाँ पर XYZ है, तो वही है XYZ ले लो या ABC ले लो, तो हमने इस तरह से बना लिए। अब इधर X लिया तो इसके लिए 0 1 हो गया, इधर YZ लिया तो YZ के लिए 0 0 0 1। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, देखो मैंने अभी जो 2 कॉम्बिनेशन बताए थे, जैसे मान लो XY है, तो इसके लिए क्या होता है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 होता है बाइनरी में। लेकिन जब हम यहाँ पर लिखते हैं ना, ये याद रखेंगे 0 0 0 1, यहाँ पर 1 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 0 लिखते हैं। अब इसका क्या रीज़न है अभी मैं बताता हूँ, देखो समझो ध्यान से, एक बना के बताता हूँ, ठीक है ना, समझ लेंगे इसको ध्यान से। लास्ट टॉपिक है कि मैप, अच्छे से समझ लो, एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये बन गया हमारा, जैसे सपोज करो ये मैं ABC लिख लेता हूँ अपने ABC, ठीक है। ये तो हमने 0 0 लिख लिया। अब ये क्या हो गया 0 0 0 1 1 1, और ये क्या होता है हमारा 1 0। अब देखो यहाँ पर ये 0 0 0 तो तीनों 0, तो ये हमने 0 लिख लिया,
ये 1 के लिए होता है, ये 2 के लिए होता है और ये 3 के लिए होगा। यहाँ पर देखो ये कन्फ्यूज़न मत कर लेना क्रिएट कि यहाँ पर 3 कैसा आ गया। तो 0 1 2 इधर जाएगा, 3 इधर आएगा, फिर यहाँ पर 4 5 और 6 यहाँ पर जाएगा और 7 यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। अब इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1, यहाँ पर ये सॉरी मैंने 0 क्यों लिख दिया, यहाँ पर तो ये 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, 1 0 0 1 0 1 1 1 1 और 1 1 0। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। क्लियर, ये मैंने इसका तुम्हें 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल बता दिया। अब मैं इसका जरा कोई एग्जांपल देख लेता हूँ 3 वेरिएबल का, कोई एग्जांपल। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है ना, देखो ये एग्जांपल्स हम यहाँ पर समझ लेते हैं 3 वेरिएबल के। 2 वेरिएबल के एग्जांपल समझने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, 3 वेरिएबल का समझ लो, 2 वेरिएबल का पूछा भी नहीं जाता। अब हम जब बनाते हैं ना कि मैप, तो पहले तो जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, या तो ABCD के फॉर्म में दिया होगा या नंबर्स के फॉर्म में दिया होगा, 1 2 3 के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर ये इस तरह से दे रखा है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। यहाँ पर देखो ये 0 4 दे रखा है, यहाँ पर ये नंबर्स की फॉर्म में दे रखा है और इसका आंसर है ये BC आएगा। ये 4 5 दे रखा है तो ये A B बार आएगा। अब ये कैसा आया, ये आंसर है पीछे की तरफ, तो कैसा है मैं अभी बताऊंगा। नंबर्स की फॉर्म में दे रखे हैं, हो सकता है यहाँ पर ABCD की फॉर्म में देते तो उस तरह से भी कर लेते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, तो देखो जैसे यहाँ पर 0 और 4 दिया हुआ था, ये क्या था, 0 और 4 दिया हुआ था। क्लियर, अब यहाँ पर ये 0 और 4 दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, मैंने बताया था इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 7 होता है। तो 0 ये है, 4 ये है, तो दोनों पे हमने 1 1 लिख लिया, बाकी 0 कर दिए। तो हमें क्या करना है, पेयरिंग करनी है। तो हम कोशिश करते हैं बड़े से बड़ा पेयर बनाने की एक। ठीक है, या तो 2 का पेयर बनेगा, या 4 का बनेगा पेयर, या फिर 8 का बनेगा। 6 का नहीं बना लेना, कभी 6 का बना लो। ठीक है ना, 2 का बनेगा, 4 का बनेगा और फिर 8 का बनेगा, या फिर 16 का बनेगा, 2 की पावर में पेयर बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 2 थे 1, तो इनका सीधा हमने ये पेयर बना लिया इस तरह से। अब जब ये पेयर बना लिया तो देखो यहाँ पर तो ये 0 1 है, तो A यानी कि यहाँ से क्या एक्सप्रेशन बना, A बार A, तो A बार A यानी कि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ रखा है, ये तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा 1 हो जाता है, तो ये तो हमारा 1 हो गया। और यहाँ से क्या बना, 0 0 यहाँ पर, तो 0 0 यानी B बार C बार, तो यानी कि ये क्या हो गया, हमारा B बार और C बार हो गया। ठीक है, तो ये हमारा B बार और C बार हो गया। ये हमारा A डॉट A बार हमारा 0 हो जाता है, तो ये 0 प्लस B बार C बार हो गया, तो हम इसे बस B बार C बार लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया। अब ये दिया हुआ है 4 और 5, तो 4 और 5 हमारे यहाँ पर होते, तो इस तरह से पेयरिंग कर लिया। अब यहाँ पर तो बस A है इसके सामने, तो ये तो A हो गया। ठीक है ना, क्लियर, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, देखो B और C, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें, नहीं प्लस नहीं आएगा, ये प्लस दूसरा थोड़ी करना है हमें। ये यहाँ से तो A बना A बार, और यहाँ से देखो 0 0 वाला तो B बार हो गया, ये B बार हो गया। ठीक है, ये B बार हो गया, और ये 0 1 है, ये 0 1 है, तो ये C और C बार और C है, और C बार C ये क्या हो जाएगा, हमारा खत्म, कैंसिल हो जाएगा, तो बस हमारे पास क्या बचेगा, ये 0 बचेगा। तो यानी कि B बार हो, A बार B बार हो गया यहाँ पर, सिंपल। सॉरी, A बार नहीं होगा, ये यहाँ पर तो 1 है ना, तो A, तो ये हमारा, तो ये तो A ही होगा, तो A B बार हो गया। ठीक है, अब 0 1 4 5 में ये आपको ड्रॉ करके बताता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। मैंने क्या बताया था, ये हमारा A हो गया इधर, और ये इधर हमारा BC हो गया, तो ये 0 0 0 1 1 1 1 0 और 0 1 हो गया। तो यहाँ क्या होता है, 0 1 2, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है, 0, यानी कि 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, आपको उससे आसानी रहेगी समझने में। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर ये एक तो हमारा ये 0 पर 1 हो गया, थोड़ा लाइट कलर हो गया, इसको डार्क कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है ना, एक तो हमारा क्या है, 0 0 हो गया, और क्या हमारा ऊपर 1 है, तो 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और ये 4 है, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यानी कि ये 4 का पेयर हमारा पूरा 4 का पेयर इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर तो 0 1 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर B और B, ये B बार है और इधर B बार है, तो यानी कि B बार बन गया एक तो हमारा, और C बार और C है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बस क्या बचेगा, हमारा B बार बचेगा, तो B बार हमारा आंसर। इसी तरह से ये सारे एग्जाम्पल आप करके देखेंगे, किसी में कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ 4 वेरिएबल की। तो 4 वेरिएबल में हमें जो करना होता है ना, वो ये होता है कि जो हमें बनाना है ना, वो इस तरह से बनाना है। इसमें टोटल 16 ब्लॉक्स बनेंगे हमारे। ठीक है, 2 की पावर 4 यानी कि कितना हो गया, 16 हो गया। 2 की पावर 4 यानी कि 16 ब्लॉक्स बनाने में। तो ठीक है, इस तरह से एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना लेंगे, उसमें इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और लिखेंगे क्या, जैसे WXYZ है या ABCD लिख लेंगे, जो भी है। तो 2 इधर है, 2 इधर, तो इनके लिए 0 0 0 1, फिर ये ध्यान रखें 1 1 आएगा, फिर 1 0 आएगा। ऐसे इधर 0 0 0 1 1 1 आएगा और 1 0 आएगा।
ठीक है ना। तो हमने ये लिख लिया। अब इसमें वही वैल्यू 0 1 2 इधर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 4 5 6 यहाँ पर आएगा, 7। ये देखो ध्यान रखने योग्य है। यहाँ पर ये क्या है कि 0 1 फिर 2 यहाँ पर, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 यहाँ पर, फिर 7 यहाँ पर, फिर 8 यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 इधर, फिर 12 फिर 13 फिर 14 और फिर 15 इधर। ठीक है ना। बस इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगर ये ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से कर लेंगे। अब देखो एक तरह का जो क्वेश्चन आता है हमारा, मैंने बताया ना ABCD की फॉर्म में इस तरह से आता है या फिर इसकी फॉर्म में इस तरह से आता है। तो मैं 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चन एक बार आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये ग्रीन है यहाँ पर, तो कलर मैं रेड कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 2 4 5 7 8 10 13 15, तो उसी में हम मार्क कर लेते हैं। 0 पे हमने 1 मार्क कर लिया, फिर क्या है 2 है, 2 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है, तो 2 पर हो गया। 4 5 6 6 यहाँ, 7 यहाँ पर, तो 5 है और 7 हो गया। फिर 8 यहाँ पर होता है, 8 हो गया। 9 10 यहाँ पर होता है, 10 हो गया। 11 यहाँ पर, 12 13 यहाँ पर होता है, 14 इधर और 15 इधर यहाँ पर हो गया। तो हमारे देखो 4 तो ये बन गया, तो इनका एक पेयर हमने यहाँ पर बना लिया। और ये जो 4 है ना, ये चारों कॉर्नर पे है, तो चारों कॉर्नर का पेयर हम इस तरह से बना लेते हैं। इस कॉर्नर का पेयर इस कॉर्नर से, और इस कॉर्नर का पेयर इस कॉर्नर से, यानी टोटल चारों का कॉर्नर का पेयर बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहले इसके लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 1 है, तो ये 0 1 वाला तो कैंसिल, बचेगा क्या 1 1, तो 1 1 किसके लिए, Q के लिए, तो बस Q आ गया यहाँ से एक तो। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे इन दोनों के लिए 0 1 है तो कैंसिल हो गया। ये किसके लिए, S के लिए है 1 1, तो ये S हो गया, QS हो गया। अब दूसरा पेयर के लिए प्लस करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसमें है और इसमें है, ये दोनों इसके सामने और इसके सामने, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों 0 है, पर ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो Q यानी कि Q बार हो गया हमारा। ठीक है, Q बार, और प्लस इसके लिए और इसके लिए देखेंगे, तो ये 0 है पहला और ये 1 है, तो ये कैंसिल, और ये 0 है, ये 0 है, तो यानी कि S का बार है, तो यानी कि दोनों में S का बार आ गया। तो ये हमारा QS प्लस Q बार S बार हमारा ये आंसर हो गया फाइनल। ठीक है ना। और अगर इस तरह से दिया हुआ हो ABCD, तो देखो इस तरह की फॉर्म में अगर दिया हुआ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आता है तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, A बार B बार C बार D बार, तो A बार B बार C बार D बार तो हमारा यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, A B C D लिखा, तो A बार B बार, A बार B यानी कि 0 के लिए बार लगाएंगे, 1 के लिए नहीं लगाएंगे, तो A बार B बार, A बार B, A B और A B बार, C बार D बार, C बार D, C D और C D बार। तो यहाँ पर A बार B बार C बार D बार कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 हो गया। फिर A बार B बार, तो यानी कि A बार B बार तो यहाँ पर है, और साथ में क्या है सी डी बार, तो सी डी बार कहाँ पर है, सी डी बार यहाँ पर, तो यहाँ पर मिल गए दोनों ये इसके सामने इस तरह से। फिर क्या ए बी बार कहाँ पर है, ये वाला ए बी बार, और फिर क्या है सी बार डी बार यहाँ पर है, तो ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो ये 1 हो गया। फिर ए बी बार कहाँ पर है हमारा, ए बी बार यही है यहाँ पर, और सी बार डी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो चारों कॉर्नर पर, तो चारों कॉर्नर पर हमने क्या कर दिया, इसकी पेयरिंग कर दी इस तरह से। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों में देखा, इन दोनों में मतलब इस वाले में इस वाली लाइन में देखा, तो ए बार बी ए बार है और यहाँ ए और बी बार है, तो ये बार है और ये बिना बार के, तो ये कैंसिल, बस बी बार बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या बना हमारा, बी बार बना। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सी बार डी बार और सी डी, तो सी बार है और सी है कैंसिल, डी और डी बार है, तो बस डी बार बचेगा यहाँ पर। तो बी बार डी बार हमारा फाइनल आंसर हो गया, तो बी बार डी बार हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना। एक ही एग्जाम्पल है, इसको करके देखेंगे, ये आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसको करके देखेंगे। ये डोंट केयर वाली कंडीशन भी है, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर भी एक डोंट केयर वाली कंडीशन है। देखो डोंट केयर वाली जो कंडीशन होती है ना, हमें उसमें क्या करना होता है, मैं इसको बना के बताता हूँ करके थोड़ा सा इस वाले को भी। ठीक है ना, एक डोंट केयर वाली कंडीशन वाला जो बनता है क्वेश्चन, वो भी मैं बता। 4 वेरिएबल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो 4 वेरिएबल ही पूछा जाता है, क्योंकि 6 वेरिएबल ज़्यादा लेंदी हो जाता है और 5 वेरिएबल भी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो ज़्यादातर एग्जाम में जो है ना 4 वेरिएबल ही पूछा जाता है। ठीक है ना, तो मैं ये वाला क्वेश्चन करके बता रहा हूँ अलग से, इसमें बना हुआ भी है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक्स ही हैं, तो इसलिए मैं करके बता रहा हूँ, इसलिए आप एक बार देख लेंगे। ठीक है ना। देखो क्या है, यहाँ पर किस में दिया हुआ है, ABCD की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ABCD की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया A B C और D। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है ना। तो अब देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मैं नंबर लिखूंगा, कौन कौन से होंगे, 0 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6। फिर 8 कहाँ पर होगा, यहाँ पर 8 9 10 11, फिर यहाँ पर 12 13 14 और यहाँ पर 15। अब दिया हुआ क्या क्या है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, डिफरेंट कलर से फिल कर लेता हूँ। दिया हुआ क्या क्या है, 1 M में देखो ये M होता है और जो D होता है वो डोंट केयर होता है, उसको हमें क्रॉस बनाना होता है।
तो m कितना है 156, 156 कहाँ पर है, यहाँ पर 1 और 5 और 6 कहाँ पर है, यहाँ पर 1 बना दिए। फिर 12, 12 कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर उसके बाद 13, 13 कहाँ पर है, यहाँ पर है। और फिर 14, 14 कहाँ पर है, यहाँ पर। ये बना लिए, क्लियर। अब डोंट केयर जो है, डोंट केयर में अलग कलर से बना देता हूँ। डोंट केयर किस पे है, 4 पे है। तो 4 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब मैं पेयरिंग करने के लिए कलर एक बार और चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ पेयरिंग करने के लिए। अब हमें क्या करनी है, पेयरिंग बड़ी से बड़ी करनी होती है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें ज़्यादा से ज़्यादा कितना बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर है ये हमारा, तो एक तो 2 की पेयरिंग हम यहाँ पर कर लेंगे। अब देखो डोंट केयर को हमें अगर यूज़ करने की जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें बड़ा पेयर बनाना है तो बड़े पेयर बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज अगर जरूरत पड़े तो यूज़ करेंगे, नहीं पड़ती तो नहीं करते। अब देखो यहाँ पर 4 का इस डोंट केयर के साथ बन जाएगा, तो हम इस डोंट केयर को यूज़ कर लिया। और फिर एक 4 का यहाँ से ये 2 इधर गए बाहर और ये 2 इधर गए, तो 4 के बन गए हमारे बड़े बड़े 2, ठीक है। और ये एक हमारा बस ये बन जाएगा 2 का। देखो 4 का तो बनेगा नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, और ये ऐसे 3 का बना नहीं सकते। तो हमारे ये 3 पेयर बन गए इस तरह से। और जब 3 पेयर को सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, देख लेना, समझ लेना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है डोंट केयर वाला, इसको भी करेंगे। अब 5 वेरिएबल में थोड़ा सा समझो। देखो 5 वेरिएबल में थोड़ा सा क्या है, हम 2 के मैप लेते हैं। जैसे ए बी सी डी 5 वेरिएबल होंगे हमारे, तो ए बार के लिए हमने ये ले लिया, ए के लिए ले लिया, और बी सी डी और बी सी और डी, ठीक है ना, ये समझ गए, क्लियर। तो अब हमने क्या करा, बी सी के लिए 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे यहाँ पर इनके लिए ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर इनके लिए। अब यहाँ पर m0 1 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, 7 इधर, फिर 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ से करेंगे, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, तो 31 तक हो गया 5 वेरिएबल में। तो इस तरह से हो जाता है बस, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पेयरिंग देखो, आप पेयरिंग जब करते हैं ना, ध्यान रखो, अगर इस जैसे ए बार वाला है, ये ए वाला है, ठीक है, WXYZ भी हो सकता है इसमें, जो भी है, मतलब 5 वेरिएबल्स होंगे टोटल। अब देखो इस सेम पोजीशन पे यहाँ पर है, सेम पोजीशन पर यहाँ पर है, तो इन दोनों का एक पेयर बन जाता है। सेम पोजीशन पर यहाँ पर है, सेम पोजीशन पर यहाँ पर, तो इन दोनों का एक ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप ऑफ 2 यानी कि 2 का ग्रुप हो गया। यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका एक ग्रुप बन गया। अब देखो एक ये यहाँ से यहाँ था, तो यहाँ पर भी सेम था, इस वाले में भी, तो ये सेम हो गया। यहाँ पर ये सेम था, तो यहाँ पर भी सेम हो गया। ये सेम सेम पर भी पेयरिंग हो जाती है। यहाँ पर 4 का अगर हम बात करें, 8 का, तो एक ये यहाँ पर इस तरह से चारों कॉर्नर में और चारों कॉर्नर में इधर, तो टोटल 8 हो गए। और 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, तो टोटल 8 का ग्रुप हो गया। 16 का करें तो यहाँ पर 8 का हो गया, सेम पोजीशन पे 8 का यहाँ पर, तो टोटल 8 और 8 16 हो गया, ठीक है। अब न्यूमेरिकल आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, क्लियर। हमें ये दिया हुआ है, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब इनको इसमें फिल करना है, फिल करके हमें इसको मिनिमाइज़ करना है या सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बस। इसके बाद 6 वेरिएबल और रह गया है और फिर ये वीडियो फाइनल होने वाला है, इसलिए टेंशन ना लें, ठीक है। देखो m0, तो 0 में यहाँ पर 0, फिर क्या है 2 1 2 1 2 यहाँ पर होता है, 2 यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद क्या 5 3 4 5 क्या 1 0 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो गया, 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर हो गया, फिर 8 है, 8 यहाँ पर हो गया, 9 10 यहाँ पर हो गया, 11 12 13 14 15, फिर 16 यहाँ पर हो गया, m16 ये वाला, ठीक है ना। 16 17 18 19 20 21, ये 21 जो है 21 यहाँ पर आ गया, 22 23 यहाँ पर आ गया, फिर 24 यहाँ पर आ गया, 25 26 27 यहाँ पर आ गया, 30 वो 27 28 29 30 और 31 यहाँ पर आ गया। तो ये सारे फिल हो गए। अब देखो इनकी पेयरिंग का समझो थोड़ा सा। एक तो इस कॉर्नर पे हैं चारों, तो ये हमने ग्रीन से ले लिए, तो बस ये 4 का ही पेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ चारों कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा हमने ये 2 हैं, तो ये तो 2 हैं, तो हम यहाँ पर भी दे रखे हैं, तो इसका 4 का बनाएंगे। यहाँ पर 2 ये ले लिए और 2 ये ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 थे और 2 सेम पोजीशन पे, तो 2 का यहाँ और 2 का यहाँ, ये भी 4 का हो गया। और ये सिंगल बचा ब्लू का। अब इनसे हम बताते हैं कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। पहले मैं रेड कलर वाले ले रहा हूँ, तो पहले मैं ग्रीन वाले ले लेता हूँ। ये जो ग्रीन बना है ना, तो ग्रीन पेन से लिख देता हूँ। तो ग्रीन पेन वाला जो है, वो ग्रीन पेन वाला कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए क्या है, देखो इस कौन से में ए बार में, तो पहले तो हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर ए बार लिख लिया, क्योंकि इसमें नहीं है। अगर जो दोनों में पेयर बनता है ना, तो ए बार और ए कैंसिल हो जाते हैं। अब ये देखो यहाँ पर किसके लिए 0 0 और यहाँ पर क्या है 1 0, तो 0 1 कौन चेंज हो रहा है, बी, लेकिन 0 0 कौन है, सी, तो सी का जो हमारा एज इट इज़ यहाँ पर सी बार हो गया, यानी कि ए बार हो गया और सी बार हो गया, ठीक है ना, यहाँ से। और इधर से देखें इन दोनों के लिए, तो ये 0 0 और ये 1 0, तो कौन सा चेंज हो रहा है, डी, लेकिन ई सेम है, तो ई बार एज इट इज़ हो गया हमारा। तो ये टर्म तो हमारे ग्रीन वाले के लिए तो ये बन गई, ठीक है, प्लस। अब दूसरे की मैं बात करूँ रेड वाले का, बना के देख लेते हैं।
रेड वाला समझो, रेड वाला यहाँ पर है और यहाँ पर है, और सेम यहाँ पर और यहाँ पर है। तो ए और ए बार और ए है, तो ए बार और ए दोनों में, तो ये तो ए तो कैंसिल हो गया। अब बस बी सी डी के बारे में देखना, तो यहाँ से देखा हमने, तो यहाँ से और यहाँ से क्या बनेगा, सी बार बनेगा। तो यहाँ पर हम सीधा क्या लिख देंगे, यहाँ पर तो हम सीधा लिख देंगे सी बार। और दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें इसके लिए डी ई, और ये यहाँ पर तो ये हो गया, और यहाँ पर डी ई, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, डी ई बार हो गया, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, ये बी, ये तो बी हो गया यहाँ पर 0, बी हमारा 0, और यहाँ पर कितना है 1, तो ये हमारा हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पर बस दोनों सेम है, देखो डी है, मतलब डी है तो डी बार और ई बार, यानी कि यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, डी बार और ई बार, ये डी बार और ई बार हो गया रेड वाले के लिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा येलो वाले के लिए देख लेता हूँ, येलो कलर कर लेता हूँ, ठीक है ना। येलो कलर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर भी 0 1, देखो ए बार और ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ पर 0 1 क्या है, बी बार सी है, तो ये सबसे पहले हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये कलर शायद दिखाई नहीं देगा, मैं लिख के देख लेता हूँ। ये थोड़ा लाइट है, थोड़ा डार्क वाला कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, मैंने क्या बताया था, बी बार और सी, ठीक। और ऊपर से देखें तो यहाँ पर 0 1, मतलब 0 ये 1 चेंज हो रहा है, यानी डी चेंज हो रहा है, लेकिन ई एज इट इज़ है, ई यहाँ पर भी वही है, तो हम क्या लिख देंगे, बी बार, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ई और आ जाएगा, ठीक है। बस बी बार सी ई हो गया प्लस। अब इसके बाद जो लास्ट हमारा ब्लू कलर का बचता है पेयर, उस ब्लू कलर का पेयर और देख लेते हैं। ब्लू कलर का जो पेयर है वो केवल ए की मैप में है, तो यानी कौन से में, ए में है, तो इसको हम प्लस क्या करके लिख लेंगे, ए, सबसे पहले तो ए लिख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, देखो इधर नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ पर 1 1 है, तो यानी कि बी एज इट इज़, और सी हमारा चेंज हुआ तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो बी हो गया। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, डी ई, ठीक है, दोनों 1 है, तो यहाँ पर डी ई हो गया, ठीक है। तो ये देखो ए बार सी बार ई बार, यानी कि ए बार सी बार ई बार हो गया, सी बार डी बार ई बार, सी बार डी बार ई हो गया, ई बार हो गया, बी बार सी ई, तो यानी कि बी बार सी ई हो गया। और ए बी डी सी, ए बी डी सी, सी क्यों कर दिया मैंने, ई है सॉरी है, ठीक है। तो ए बी डी बार, ए बी डी हो गया, ठीक है। तो ये 5 वेरिएबल का इस तरह का एग्जांपल है। ये कुछ एग्जांपल्स और हैं, इनको ट्राई करेंगे, अपने आप से सॉल्व करेंगे, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, होमवर्क के लिए है। अब 6 वेरिएबल का समझो थोड़ा सा। 6 वेरिएबल में ये है कि 4 यूज़ करते हैं हम, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, यानी कि 31 तक यहाँ हो गया था, 32 33 34 35 30, लिखने का पैटर्न वही है, 6 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, इस तरह से करते हुए हम कहाँ तक पहुँचाएंगे, 63 तक, यानी कि कितने नंबर हो गए, 64। अब ये क्या हो गया, ये तो इधर से देखेंगे ए बार ए के लिए है, ये वाला ए बार के लिए दोनों, ये ए के लिए दोनों, और ये बी बार के लिए दोनों, ये बी के लिए दोनों, बस ये ध्यान रखेंगे। और बाकी सी डी ई एफ जो है वो सेम है, तो ए बी सी डी ई एफ 6 वेरिएबल्स हमारे यहाँ पर आ गए। ये इसका क्वेश्चन है, इसको करके देखना, मैंने पेयरिंग तुम्हें बताई दी है, ये समझाई दी है। देखो यहाँ पर ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर वाला जैसे बन रहा है, चारों में बन रहा है, तो चारों का मतलब ये है कि ए बार भी कैंसिल, बी बार भी कैंसिल, बस किस में आएगा, सी डी ई में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, सी बार चेंज हो रहा है, तो डी बार है, यानी कि डी बार हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 0 यानी कि 0 1, यानी कि ई चेंज हो रहा है, एफ हमारा 0, यानी कि क्या बना, डी बार एफ बार, तो डी बार एफ बार हमारा ये वाला बन गया, ग्रीन वाला, ठीक है ना। इस तरह से पेयरिंग कर लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए, एक ही वीडियो में आपको पूरी यूनिट प्रोवाइड करा दी है। पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके स्टूडेंट।